डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पर्ट के बारे में। PERT पर्ट। पर्ट क्या होता है? पर्ट का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसको हम एब्रीविएटेड फॉर्म में पर्ट बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है PERT पर्ट। हम CPM के बारे में, CPM यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पर्ट के बारे में पढ़ेंगे। पर्ट क्या है? पर्ट एक प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है। प्रोबेबिलिटी मतलब जिसका कोई सर्टेनिटी नहीं है। जैसे कि हमने देखा होगा CPM में हमारा प्रोजेक्ट का सर्टेनिटी है, बाय दिस टाइम अवर प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। लेकिन पर्ट में वो सर्टेनिटी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि पर्ट को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, जैसे कि रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क, जो काम नया हो रहा होगा तो वहाँ पर हमें कुछ आइडिया नहीं कि कब वो काम ख़त्म होगा। तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, पर्ट लेते हैं। तो उस दैट मीन आई वांट टू से दैट सच एक्टिविटीज हुज टाइम कंजप्शन इन्वॉल्व्स अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, देयर वी यूज पर्ट। सो पर्ट एक प्रोबेबिलिटी मेथड है। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम में फर्स्ट कॉलम में हमारा एक्टिविटी एज यूजुअल। एक्टिविटी आप देख सकते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। फिर ऑप्टिमिस्टिक टाइम है। एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम आई हैव डिनोटेड बाय टी ओ से मैंने डिनोट किया है, ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक। ओके, देन जो नेक्स्ट कॉलम है वो है मोस्ट लाइकली टाइम, PM। देन उसके बाद जो कॉलम है वो पेसिमिस्टिक टाइम है, TP, पेसिमिस्टिक टाइम। तो हमारा 3 ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट टाइम एस्टिमेट फॉर ईच एक्टिविटी। इसको इसको मैंने डिनोट किया, आप अगर देख सकते हैं, ये है हमारा TE, टाइम एस्टिमेट फॉर ईच एक्टिविटी। सेकंड है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। थर्ड है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फॉर द क्रिटिकल एक्टिविटीज। फोर्थ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी completed in 35 weeks. You can understand why it is probability. Something we are new, we are doing it, so we don't know at what time it will be completed. तो इसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी लिया है, कितना चांसेस है कि प्रोजेक्ट हमारा 35 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम पेसिमिस्टिक टाइम आप देख सकते हैं कि इसमें सपोज एक्टिविटी हम 1-2 ले रहे हैं, एक्टिविटी 1-2 ले रहे हैं, आप देख सकते हैं एक्टिविटी 1-2 का सबसे हाईएस्ट टाइम है, आप देख सकते हैं 9 मिनट्स। लेट्स से इट इज़ 9 मिनट्स, 9 है। इसका मतलब पेसिमिस्टिक टाइम होता है इट इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम दैट एन एक्टिविटी कैन टेक इफ़ एवरीथिंग गोज रॉन्ग, पेसिमिस्टिक। ओके, एंड ऑप्टिमिस्टिक आप देख सकते हैं सबसे कम टाइम है 3। ऑप्टिमिस्टिक मीन इट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू कंप्लीट द एक्टिविटी इफ ऑल गोज वेल। तो पेसिमिस्टिक होता है मिनिमम टाइम हम लेंगे, हमारा सब कुछ सही से चल रहा है, मैन पावर है, मैन पावर सही से अवेलेबल है, फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, देयर इज़ नो ब्रेक डाउन ऑफ एनी मशीन, लेबर्स भी अवेलेबल है। तो उस टाइम में हमारा एवरीथिंग गोज राइट, तो उस टाइम पर हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम हुआ। पेसिमिस्टिक में सब कुछ गलत हो रहा है तो सबसे मैक्सिमम टाइम रहा। मोस्ट लाइकली टाइम आप देख सकते हैं इन दोनों के बीचों बीच, इन दोनों से, दैट मीन इन दोनों के इन बिटवीन रहता है। इसका मतलब एक पार्ट है जो सब कुछ सही रह रहा है और एक और पार्ट है जो कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए इसका जो टाइम है इन बिटवीन आता है। अब हम शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द टाइम एस्टिमेट फॉर ईच एक्टिविटी। तो उसके लिए हमारा टाइम, हमें 3 टाइम मिला है, लेकिन एक्चुअली हमारा कितना टाइम एस्टिमेट, हमें एक एस्टिमेट करना पड़ेगा कितने टाइम में एक्चुअली हमारा एक्टिविटी ख़त्म हो सकता है। तो उसको हम डिनोट करेंगे बाय फार्मूला। आप देख सकते हैं TE इज इक्वल टू TO, that means TO stand for your optimistic time plus 4TM plus TP by 6। ये हमारा फॉर्मूला है टू डिटरमिन द TE। तो फर्स्ट अगर हम देखेंगे, फर्स्ट हमारा एक्टिविटी है 1-2, एक्टिविटी 1-2 है। तो एक्टिविटी 1-2 का अगर हम शुरू करेंगे तो देखिए एक्टिविटी 1-2 का हमारा TO है 3,
TM है हमारा 6, TP है हमारा 9, ये 9 है। और हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है TE इज इक्वल टू TO प्लस 4 टाइम्स ऑफ TM प्लस TP बाई 6। इसको अगर आप चाहें तो एक लास्ट कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो TO हमारा क्या है? TO हमारा है 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 6, 4 इंटू 6 प्लस TP है 9 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। इसी तरीके से आप हर एक TE फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी कंप्यूट करेंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। एक मैं कॉलम ऐड कर रही हूँ टी का तो फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगर आप चाहें तो दोबारा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक्टिविटी 1, 2 का हमारा TE आएगा 6 यूजिंग द सेम फार्मूला। 1, 6 का 5 आएगा, 12 आएगा, 5 आएगा, देन अगेन 11 आएगा, 4, 5 का 1, 2 का 6, 1, 6 का 5, 2, 3 का 12, 2, 4 का 5, 3, 5 का हमारा 11 आया, 4, 5 का आएगा 7। आप कंप्यूट कर सकते हैं बाद में। 6, 7 का 9 आएगा यूजिंग द सेम फार्मूला, देन 4, देन 15। तो हमारा यूजिंग द फार्मूला हमने फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लिया। तो क्या है हमारा? कैलकुलेट द टाइम एस्टिमेट फॉर ईच एक्टिविटी, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या हमारा? आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हमको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो हम पहले नेटवर्क बनाएंगे। नेटवर्क बनाने के लिए हमारा एक्टिविटीज जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं सेकेंड पार्ट है हमारा 1, 2, यहाँ रख रही मैं ताकि हमें पता चले नेटवर्क बनाने के लिए। फर्स्ट है हमारा 1, 2, देन हमारा है 1, 6, 1, 2, 1, 6, देन हमारा 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 3, देन 2, 4, 2, 3, 2, 3, देन हमारा है 2, 4, 2, 4, देन क्या है हमारा 2, 3, 2, 4, देन है 3, 5, 4, 5। 3, 5, 4, 5 एक कॉमन नोड है, इसीलिए हमारा 3, 5, 4, 5। तो हमने ये 5 लिख लिया। 3, 5, 4, 5 हमारा हो गया। देन उसके बाद क्या है 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7 में कोई कनेक्शन अभी तक पता नहीं चला है। 6, 7, देन उसके बाद क्या है 5, 8, 7, 8। ओके, 5, 8 एंड 7, 8। तो ये हमारा नेटवर्क कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऊपर ड्यूरेशंस लिखेंगे। ड्यूरेशंस हमारा क्या है? 1, 2 का हम देखते हैं क्या है ड्यूरेशन। 1, 2 का ड्यूरेशन है 1, 2 का ड्यूरेशन है हमारा TE हमारा यहाँ पर हम लिखेंगे TE हमारा 1, 2 का कितना निकला है? हम देख सकते हैं 1, 2 का हमारा निकला है 6 और 1, 6 का यहाँ पर याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हम जो ड्यूरेशन ये जो नेटवर्क में हम जो ड्यूरेशन लिख रहे हैं ये है हमारा टोटल एक्सपेक्टेड टाइम जो हमने अभी अभी कंप्यूट किया है। 1, 2 का आप देख सकते हैं हमने अभी 6 निकाला है। सिमिलरली 2, 3 का कितना है हम देखते हैं 2, 3, 1। उसके बाद 1, 6 का है क्वेश्चन, आप देखिए उसी तरीके से हम फिल करेंगे। 1, 6 का है हमारा 5, तो फिर हम यहाँ पर लिख देंगे 5। देन हमारा है 2, 3 का देखते हैं। 2, 3 का है हमारा 12, 2, 3 का 12, 2, 4 का है हमारा 5, 2, 4 का है 5,
देन 3 5 का हमने कंप्यूट किया, 3 5 का है 11, 3 5 का है 11। सिमिलरली हम बाकी 4 5 का होगा हमारा, 4 5 का है 7, 6 7 का हमारा है, 6 7 का हमारा है 9, और 7 और 8 का है 15, 5 और 8 का है हमारा 4। तो अभी हमारा हमने नेटवर्क कंस्ट्रक्ट कर लिया है, बट अभी तक हमने क्रिटिकल पाथ नहीं बनाया है। तो क्रिटिकल पाथ होता है लॉन्गेस्ट पाथ। क्रिटिकल पाथ एक नेटवर्क का होता है लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ जो कि फ्रॉम द स्टार्ट, वो जो होता है स्टार्टिंग नोड से लेके एंड नोड तक। अब हम देखेंगे यहाँ पर कितना सारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। और एक चीज़ मैं आपको स्टूडेंट्स बताना चाहूँगी, यहाँ पर आपने देखा कि क्रिटिकल, देखिए यहाँ पर हमने टोटल एस्टिमेट टाइम TE हमने निकाला है। TE आप देख सकते हैं ईच एन एक्टिविटी में मोस्टली आप देखते हैं TE, यहाँ पर हमने फॉर एक्टिविटी 1 2 में देखा हमने TE निकाला है 6। मोस्ट लाइकली टाइम भी 6 आया है हमारा। सेकेंड में 1 6 एक्टिविटी के लिए आप देख सकते हैं 5 आया है, और मोस्ट लाइकली टाइम भी हमारा 5 है। तो एक्टिविटी 2 3 के लिए हमारा TE है 12, और मोस्ट लाइकली भी 12 है। लाइकवाइज आप देखेंगे हर जगह यहाँ 5 5 11 11 7 7 9 9 4 4, बट देर इज़ वन डेविएशन। कहाँ पर डेविएशन है? डेविएशन है हमारा 7 8 एक्टिविटी में। अब देखते हैं एक्टिविटी, देख सकते हैं एक्टिविटी 7 8 में हमारा मोस्ट लाइकली टाइम 16 आया है, बट हमारा टोटल एक्सपेक्टेड टाइम TE आया है 15 कंप्यूट करने के बाद। तो इससे हम ये चीज़ इन्फर कर सकते हैं TE इज़ मोर और लेस इक्वल्स टू TM फॉर ऑल एक्टिविटीज़। तो ऑलमोस्ट TE हर समय TM के आसपास ही होता है, 1 और 2 एक्सेप्शनल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल पाथ होता है लॉन्गेस्ट पाथ। अब हम देखेंगे यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस बाकी हैं। अब देख सकते हैं हमारा यहाँ पर 1 नोड अगर 1 से शुरू करेंगे 1 2 2 3 3 5 5 8, तो हमारा जो डिफरेंट पाथ्स है, डिफरेंट पाथ्स आर नंबर 1 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 1 2 2 3 5 8। ओके, अब सेकेंड ऑप्शन क्या है? 1 2 2 4 4 5 5 8। 1 2 1 2 4 5 8। अब थर्ड ऑप्शन क्या है? 1 6 7 8। 1 6 7 8। ओके, अब हम इसका ड्यूरेशन, इन तीनों पाथ का ड्यूरेशन डिटरमिन करेंगे। 1 2 का कितना ड्यूरेशन है? 6। 2 3 का है 12, 3 5 का है 11, ये एक्सपेक्टेड टाइम है। 5 8 का है 4। तो अगर हम इन सबको सम करेंगे इट विल कम इट इज़ एग्जैक्टली 33 वीक्स। और वैसे ही अगर 1 2 का हो गया 6, 2 4 का हो गया 5, 4 5 का हो गया 7 ड्यूरेशन, 5 8 का हो गया 4। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 22 वीक्स। सिमिलरली 1 6 का हो गया 5 5 9 15, 5 + 9 + 15, इट विल कम 29 वीक्स। तो क्रिटिकल पाथ होता है मैक्सिमम ऑफ, तो इट विल बी मैक्सिमम ऑफ 33 22 29, so it is 33 weeks. So critical path, so we can conclude that critical path is option 1 is 1 2 2 3 5 8, and critical duration is 33 weeks. अब हमारा क्रिटिकल एक्टिविटी, यू नो दैट क्रिटिकल पाथ इज कॉम्पोज्ड ऑफ मेनी क्रिटिकल एक्टिविटीज़।
यहाँ पर क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सा है, 1 2 2 3 3 5 5 एंड 5 8। ओके, अब हम क्वेश्चन को जाएंगे। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, कैलकुलेट द टाइम एस्टिमेट हम कर चुके हैं, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ कर चुके हैं। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फॉर द क्रिटिकल एक्टिविटीज़। सिर्फ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए, दैट मीन्स क्रिटिकल पाथ के लिए हमको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कंप्यूट करना है। लेट्स डू इट नाउ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम कॉलम बना रहे हैं, एक्टिविटी ओनली फॉर दिस पाथ 1 2 2 3 3 5 5 8 हमने कॉलम बना लिए। अब हम उसके बाद TO, उसमें TO TM एंड TP जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है ईच एंड एवरी एक्टिविटी के लिए। इस स्टेप में आप TE को भूल ही जाइए। ओके, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ फॉर क्रिटिकल पाथ, दैट मीन्स 1 2 है, 1 2 2 3 3 5 5 8। ओके, क्वेश्चन से अगर हम देखेंगे तो TO है हमारा, ये होगा 3 6 9। देखिए हम क्वेश्चन में देखते हैं, 3 6 9। सिमिलरली 2 3 का है हमारा, 2 3 का है 6 12 18, और 3 5 का है 8 11 14, देन इसका 2 4 6। अब सिर्फ हमने क्वेश्चन से वैल्यूज़ नोट डाउन किया है। अब हमें निकालना है एक चीज़, रेंज। वो रेंज क्या है, रेंज है हमारा TP माइनस TO। ये रेंज को हम कंप्यूट करेंगे। देन उसके बाद हमारा जो कॉलम होगा वो होगा, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो उसके बाद हम देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद जो कॉलम होगा लास्ट, ये होगा हमारा वेरिएंस। ओके, TP माइनस TO, इसका होगा 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 6, इसका हो गया 18 माइनस 6 12, इसका हो गया 14 माइनस 8 6, इसका हो गया 6 माइनस 2 4। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो रेंज है, रेंज भी ऑलमोस्ट सेम टू TM। लास्ट केस में भी हमने देखा था ऑलमोस्ट जो भी काम होता है TM के साथ मैच करता है, वो इन बिटवीन होता है TM TO और TP के बीच में। यहाँ पे 6 6 12 12 4 4, यहाँ पर ओनली एक जो एक्सेप्शनल केस है, यहाँ 11 है, यहाँ पर है 6। ओके, तो उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा, और सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है, लेट मी राइट डाउन हियर, सिग्मा इज इक्वल टू TP माइनस TO डिवाइडेड बाय 6। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। इसको हम अभी यूज़ करके यहाँ कंप्यूट करेंगे। TP माइनस TO तो हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं। तो फर्स्ट केस में होगा, दैट मीन्स फॉर एक्टिविटी 1 2 के लिए 6 बाई 6 1, इसका हो गया 12 बाई 6 2, इसका हो गया 6 बाई 6 1, इसका हो गया 4 बाई 6 4 बाई 6 मीन्स इट इज़ इक्वल टू 2 बाई 3। अब वेरिएंस हमें पता है, इट इज़ द स्क्वायर ऑफ सिग्मा। वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ओके, देन इट इज़ इक्वल टू, वेरिएंस हो गया हमारा 1, ये हो गया 4, इसका 1, और इसका अगर हम करेंगे तो ये आएगा अराउंड 0.44। हम वेरिएंस भी हम निकाल लिए। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, विल गो टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फॉर ऑल द क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो आवर प्रॉब्लम इज नॉट कंप्लीट। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम निकालेंगे, हमें निकालना है टोटल हमारा वेरिएंस कितना है। तो अभी हम निकाले, ऑलरेडी हमने कंप्यूट कर लिया है
कंप्यूट कर लिया है वेरिएंस। ओके, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का वेरिएंस कितना होगा हम यहाँ भी कर सकते हैं, मैं यहीं पर कर देती हूँ। तो वेरिएंस फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी आप देख सकते हैं 1 2 2 3 3 5 5 8 का प्लस करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 1 + 4 1 + 4 + 1 + 0.44, इट विल कम 6.44 हमारा वेरिएंस हुआ। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइम। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच एक्टिविटी था, ये हम निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइम। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज दिस मच। सो ये कितना होगा, ये अराउंड आएगा 2.54। तो हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फॉर ऑल द क्रिटिकल एक्टिविटीज़, ये हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ नेक्स्ट गो टू द फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 35 वीक्स। प्रोबेबिलिटी, कितना चांसेस है कि प्रोजेक्ट हमारा 35 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, ओके, फोर्थ पार्ट, एक फॉर्मूला याद रखिए, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो यहाँ पर हमारा एक्स है, हमें जेड का वैल्यू कंप्यूट करना है। जेड तो एक्स का वैल्यू है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया है एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 35 वीक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 35। म्यू हमारा है, हमारा निकला है, म्यू हमारा है हमारा क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन निकला है, म्यू हमारा यहाँ पर है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमारा क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन है, आप देख सकते हैं 33 वीक्स, ये हमारा है। तो वो हमारा म्यू हो गया 33। और सिग्मा जस्ट नाउ वी हैव कंप्यूटेड, सिग्मा हमारा निकला है, सिग्मा आप देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू है हमारा 2.54। स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज योर सिग्मा 2.54। यही चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू 2.54। अब हम जेड का वैल्यू, 3 वैल्यू हमें मिल गया, तो नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट जेड इज इक्वल टू 35 minus 33 divided by 2.54 and it will come around 0.7875, 0.7874, it will come this much। ओके, अब हम जेड का वैल्यू तो हमारा निकल गया। हम जेड क्यों निकाल रहे हैं, तो जैसे कि हमारा जो पर्ट होता है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पर्ट प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हर समय एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉलो करेंगे। देखिए ये वाला आप देख सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैथमेटिक्स में यूजुअली होता है। अगर आपको पता हो तो सही है, नहीं तो इसको एग्ज़ाम्स में आप लोग कैरी कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको शायद जेड का वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा, शायद आपको यहाँ पर ये लिखा है जेड, ये जेड है, यहाँ पर 0.00 से लेके 0.09 तक है, यहाँ पर 0.0 से लेके 3.4 तक है, डिफरेंट वैल्यूज़ है। अब हमें देखना है, ये जेड टेबल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जेड है, इसको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, इसको गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और इसको एग्ज़ाम में इसका प्रिंट आउट कैरी करना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं हमारा वैल्यू कितना, जेड का वैल्यू तो हमारे पास है टेबल, हमारा वैल्यू कितना आया, हमारा जेड का वैल्यू है 0.78, लेट्स से 0.787, ओके 787। अब हम देखेंगे, अब देखिए आप अप डाउन बॉटम को जाइए, 0.7 यहाँ पर देख सकते हैं आप, 0.7 आया है, यहाँ पर 0.7 दिखा आपको, 0.7, 0.78 आप देख सकते हैं यहाँ पर
0.7 प्लस आप 0.08 करेंगे तो 0.78 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना करस्पॉन्डिंग 0.78 आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.08 है, ये 0.7 है। अब इसको अगर इसको ऐड कर देंगे 0.78 आ गया। 0.78 का वैल्यू आ रहा है आपको 0.7823। तो हमारा क्या निकला वैल्यू, हमारा वैल्यू आ गया, z का वैल्यू हमारा आ गया। आपने देखा ना कैसे मैंने टेबल यूज़ किया। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, जो हमारा तो क्वेश्चन यही था, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी completed इज, हमारा इस जेड वैल्यू के लिए हमारा टेबल वैल्यू कितना आया, हमारा टेबल वैल्यू आया 0.7823। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे 78.23% आ गया। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, इट इज़ 78% दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। what is the probability that there will be a delay कितना होगा, 1 minus p, this is your, if this is your p, so it is 1 minus 0.7823, so it will 1 minus this much, so you will get 100 से नहीं तो इससे माइनस आप कर लेंगे, एक ही बात है। 100 माइनस, so you can directly do 100 minus p, so it is 100 minus of 78.23, it is equal in percentage, delay in percentage, so it will be equal to 21.77। सेम चीज़ है, प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इतना परसेंटेज है और डिले इतना परसेंट है। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।